बच्चों आज मैं आपको पाठ 18 नारानद का पागल पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों को देखते हैं। निमंत्रित, निमंत्रित क्या होता है? न्योता देना यानी कि बुलाना। रसोइये भोजन पकाने वाले होते हैं, उसको रसोइये कहते हैं। नियुक्त, नियुक्त माने लगाया हुआ यानी कि तैनात किया हुआ। आवश्यकता जरूर। गुजर गए यानी कि बीत गए। तय खाना, भूमि के नीचे का जो कमरा होता है उसे तहखाना कहते हैं। कृतज्ञता क्या होता है? आभार प्रकट करना। और नालिश क्या होता है? दावा। नालिश क्या होता है? दावा। और न्यायाधीश होता है जज, जो कि मामले का निपटारा करता है। और जो तर्क होता है वो होता है दलील देना। तर्क क्या होता है? दलील देना। खारिज क्या होता है? रद्द कर देना। खारिज यानी कि रद्द कर देना। बच्चों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच का जो फल होता है वो हमेशा बुरा होता है। जैसे कि नारानद के पागल की अविश्वसनीय बात का विश्वास करके लोगों ने सोचा कि दूसरी बार भी उन्हें बर्तनों के साथ साथ एक छोटा सा बर्तन और मिलेगा, और वो इस लालच में आ जाते हैं और अपने अपने बर्तनों को गवा बैठते हैं। देखिए कहानी शुरू करती हूँ मैं। लोगों का विश्वास है कि सैकड़ों वर्ष पहले केरल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था नारानद का पागल। उसने अपने जन्मदिन पर लोगों को दावत दी और दावत के अंदर उसके पास बर्तन नहीं थे। उसने पड़ोसियों से सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए और उसने दावत में बहुत सारी चीज़ें बनाई, जैसे चावल, सब्जी और दूसरी चीज़ें भी बनाई। और उसने खाना जो बनाया वो भी बहुत अच्छे से बनाया। और उस दावत के अंदर उसने सबको बुलाया और उस दावत की सभी लोगों ने प्रशंसा की। और काफ़ी समय बीत गया। काफ़ी समय तक उसने क्या किया, जो लोगों से उधार जो बर्तन लिए थे उसने वापस नहीं लौटाए। तो लोगों ने क्या करा, उससे उन बर्तनों को मांगने आए। तो उसने नारायणनाथ ने उनको विश्वास दिलाया कि जो उनके बर्तन हैं वो सही सलामत है। और उसने क्या किया, थोड़ा समय लगेगा, मैं आपको सभी के अपने अपने बर्तन लौटा दूंगा। अब देखिए वो क्या कहता है कि वह अब और अधिक देर तक बिना सब बर्तन लौटा देगा। 2 दिनों के बाद उसने क्या किया, उसने बर्तन लौटाने प्रारंभ कर दिए और बड़े बर्तन के साथ छोटा बर्तन भी वो दे कर के आया उनके घर पर। और उसने पूछा कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा, मैंने सारे बर्तन अपने तहखाने में रख दिए थे और उस तहखाने में से कोई जादुई शक्ति है, जो कि चीज़ वहाँ रखी जाती है वो जीवित हो उठती है। और जो तहखाने में गया तो वहाँ देखा कि सब बर्तन नाच रहे थे और गा रहे थे। तो मैंने उसमें आनंद में बाधा नहीं डाली, इसीलिए मैं तुम्हें बर्तन देने में देर हो गई। तो बाद में जब ये उन्हें तहखाने में से लाने के लिए गया तो देखा कि प्रत्येक बर्तन के साथ साथ उसका बच्चा भी है। क्योंकि बर्तन मेरे नहीं है इसलिए मैं आपको लौटाने आया हूँ, मैं इनको कैसे रख सकता हूँ। तो पागल के सब पड़ोसी एक एक बर्तन अधिक पाकर के बहुत प्रसन्न हो गए और कई महीने बीत गए। नारद के पागल ने अपने पिता की याद में भोज करने का निश्चय किया और खूब बड़ी दावत दी और भोज के लिए 1000 लोगों को निमंत्रित दिया। इस बार उसने क्या किया, पिछली बार से भी और अधिक बर्तनों की आवश्यकता थी। उसने बर्तन उधार ले लिए और उसके पास उन्हें क्या किया, उन बर्तनों को देने के लिए वो देने नहीं गया। सब बर्तन लोगों ने आकर उसके घर छोड़ दिए। अंत में उसने क्या करा, उसके पास आवश्यकता से अधिक बर्तन इकट्ठे हो गए और उन बर्तनों को उसने क्या किया, बड़ी कृतज्ञता जताते हुए रख लिए। और इस प्रकार की जो भोज था बहुत शानदार हो गया। अब जब भोज खत्म हो गया, दावत खत्म हो गई, तो नारद के पागल ने क्या किया, चुपचाप 2 नावें किराए पे ली और सारे बर्तन उनके शहर के अंदर ले गया उनको भर करके। और जो सारे बर्तन थे वह अच्छे दामों पर बेच दिए और घर लौटकर आनंद से रहने लगा। ऐसे ही जब काफी दिन बीत गए और तो जिन लोगों ने बर्तन उधार लिए थे वे सभी उसे बर्तन मांगने गए। हमारे बर्तन वापस करूं, उसने पूछा, लेकिन मेरे विचार से तो वे मेरे पास है ही नहीं। नारायण का पागल क्या कहता है, मेरे विचार से तो वो बर्तन मेरे पास है ही नहीं। तुम यह कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? वे गुस्से से बोले। कौन बोले? लोग बोले, हमने तुम्हें दावत के लिए सारे बर्तन उधार दिए थे, अब उन्हें लौटाने से तुम इनकार कर रहे हो। तो लोग चिल्लाने लगे। तो वो कहता है कि चिल्लाओ मत, मुझे परेशान मत करो। मैंने यह तो नहीं कहा था कि मैंने तुम्हारे बर्तन उधार नहीं लिए, लेकिन बात यह है कि मैंने उन्हें तहखाने में रखा था, अब वे वहां नहीं है। तब वे कहाँ हैं? लोगों को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मुझे पता नहीं। पागल ने उत्तर दिया। तो लोगों को जब विश्वास हो गया कि पागल उनके बर्तन वापस नहीं करना चाहता, तो उन्होंने क्या करा, कचहरी में नालिश कर दी।
यानी कि कचहरी में पहल कर दी। और तो नारायणदत्त का जो पागल था वह कचहरी में न्यायाधीश के सामने पेश हुआ। तो तुम पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। न्यायाधीश बोलता है कि तुमने लोगों को धोखा दिया है, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम इन सब के बर्तन लुटा दो। न्यायाधीश ने कहा, श्रीमान, पागल ने उत्तर दिया कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मेरे तहखाने में कोई जादुई शक्ति है, जो कि चीज वहां रखती है वह जीवित हो उठती है। एक बार मैंने बहुत से बर्तन वहां रखे, उनके बच्चे पैदा हो गए। जब मैंने लोगों को बर्तन वापस किए तो विश्वास था कि दोनों बर्तन उसी के हैं। अच्छा, तो न्यायाधीश ने आश्चर्य से कहा, श्रीमान जी, दूसरी बार वहां जब मैंने बर्तन रखे तो एक दुर्घटना हो गई। मैंने देखा कि सभी बर्तनों की मृत्यु हो गई है, तो उनमें से एक भी नहीं बचा। यदि आप जन्म मानते हैं तो आपको मृत्यु भी माननी पड़ेगी। तो न्यायाधीश को पागल का तर्क समझ में आ गया और उसने मुकदमा खारिज कर दिया। ओके बच्चों, धन्यवाद।